हेलो स्टूडेंट्स, आज वेडनेसडे है और आज हम करेंगे फ्रेजेस और वर्ड्स सर कैलाश चंद्रा मैगज़ीन से। और एक्सरसाइज हमारी होगी, ट्रांसक्रिप्शन नंबर होगी 16, पार्ट 2 होगा। पार्ट 1 हमने पिछली बार किया था और ये हम मंडे और वेडनेसडे को करते हैं। तो पहले मैं आपको फ्रेजेस लिख के समझाऊंगा आपको, उसके बाद जो है उसी पार्ट 2 के मैं जो वर्ड्स हैं जो अंडरलाइन वो आपको मैं लिख के बताऊंगा। मेरी कोशिश ये होती है कि जहां ऑल्टरनेटिव मैं बता सकूं आपको वो भी बता देता हूं। और आपसे भी ये चाहूँगा कि जितने अच्छे फ्रेजेस हैं ये सर कैलाश चंद्रा मैगज़ीन से, और जो जनरल फ्रेजेस होते हैं उनकी तो आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, वो आपको हर ट्रांसक्रिप्शन में काम आएंगे। और जितना आप उनको यूज़ करेंगे उतना आपकी डिक्टेशन स्मूथ होगी, आपको टाइपिंग में भी आसानी रहेगी। और इनको ढंग से लिखिए। और वर्ड्स के लिए भी मैं कहूँगा कि प्लेसमेंट का ध्यान रखिए, और जहाँ एसेंशियल वॉवल होते हैं वहाँ एसेंशियल वॉवल भी लगाइए, क्योंकि 80 वर्ड्स पर मिनट और 100 वर्ड्स में कोई इशू नहीं होता। आप एसेंशियल वॉवल भी लगा सकते हैं, प्लेसमेंट ढंग से कर सकते हैं। ये सोचिए कि जब आप लिखते हैं तो आप शॉर्ट हैंड में नहीं लिख रहे, आप इंग्लिश में लिख रहे हैं, ताकि आप साथ के साथ उसको समझ भी सकें प्रॉपरली। जितना आप ढंग से करेंगे उतनी आपकी ट्रांसक्रिप्शन स्मूथ होगी। तो अब मैं शुरू करता हूँ वीडियो। ओके, थैंक यू। ओके फ्रेंड्स, पहले हम देखते हैं फ्रेजेस। ट्रांसक्रिप्शन नंबर है 16, पार्ट 2, सर कैलाश चंद्रा मैगजीन से। पहला फ्रेज है आई एम ऑल्सो। सिंपल है, आई एम हम सब जानते हैं, दिस इज आई एम ऑल्सो। नेक्स्ट इज डिफेंस मिनिस्टर, दिस इज डिफेंस STR, और इसके नीचे 2 पैरेलल टिक जरूर दीजिएगा। डिफेंस मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर को ध्यान से लिखिएगा, दिस इज D। फाइनेंस मिनिस्टर आएगा तो आपने थ्रू द लाइन लिखना है फाइनेंस मिनिस्टर, लाइक दिस। नेक्स्ट इज पब्लिक मीटिंग्स। मीटिंग हम ऐसे लिखते हैं, दिस इज मीटिंग। जब प्लूरल होता है तो एस हम ऐसे डालते हैं। तो पब्लिक मीटिंग्स में पब्लिक मीटिंग्स। प्लूरल के लिए हम नॉर्मली ये यूज करते हैं। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वेरी सिंपल, वी ऑल नो, GN। नेक्स्ट इज मोर और लेस, दिस इज मोर और लेस, MRLS। नेक्स्ट इज एनी मोर। एनी मोर आएगा, एनी मोर, MR, NMR, और नो मोर हो तो ऑन द लाइन आएगा नो मोर। एनी मोर अबव द लाइन, नो मोर ऑन द लाइन। उसके बाद है इफ इट। इफ इट को प्रेफरेबली, वैसे तो आप ऑन द लाइन भी लिख सकते हैं, बट कोशिश करके इसको थ्रू द लाइन लिखिए, हाफ करिए क्लियरली, ताकि आपकी मिस्टेक ना हो। कहीं छोटा कर दिया आपने तो इसको कुछ टू ना पढ़ ले, कुछ और ना पढ़ ले। प्रॉपरली लिखिए। नेक्स्ट इज इंचार्ज, दिस इज इंचार्ज। इंचार्ज ऑफ, इंचार्ज ऑफ द, जो भी रिक्वायरमेंट हो, ऑफ हो तो यहीं रोक दीजिए, ऑफ द हो तो यहीं कर दीजिए। एंड देयर इज सिंपल ज्वाइनिंग। नेक्स्ट इज इन द डायरेक्शन। इन द डायरेक्शन, इसमें हम के ओमिट कर सकते हैं। इन द डायरेक्शन मीन्स इन द डायरेक्शन। नेक्स्ट इज विल हैव बीन टेकन।
this is will, this is have been, this is taken, will have been taken. उसके बाद है इन आर कंट्री, दिस इज वेरी सिंपल, इन आर कंट्री, या तो ऐसे करिए या इन आर कंट्री को के डबल कर दीजिए, इन आर कंट्री, वट एवर यू लाइक, दैट्स अप टू यू. इफ देयर इज, एंड इफ देयर इज, एंड इफ देयर इज, ऑल्टरनेटिव है एंड इफ देयर इज. इसको अगर करें तो डॉट यहां लगाइए जरूर, प्रेफरेबली आप ये कर, दिस इज सेफ. एंड इफ देयर इज गोइंग टू बी, वी ऑल नो गोइंग टू बी, और ये लगाना तो लगा दीजिए गोइंग टू बी. इज दैट द, सिंपल ज्वाइनिंग, इज दैट द. नेक्स्ट फ्रेज इज कॉमन मैन, दिस इज कॉमन मैन. should have also, should have also. उसके बाद है एज ए होल, एज ए होल हमेशा अबव द लाइन आएगा, एज ए होल, और ओ भी लगा दीजिए, कहीं आप इसको स्लो या कुछ और पढ़ लें, एज ए होल. नेक्स्ट इज इन अदर वर्ड्स, इन अदर डबल होगा, इन अदर वर्ड्स. इज टू बी, सिंपल. प्लानिंग कमीशन, दिस इज प्लानिंग शन. प्लानिंग कमीशन के नीचे ऑलवेज पैरेलल लाइंस दो और दिस विल बी कैपिटल. प्लानिंग कमीशन. फॉर अस, for us, this is for us. अगर आपको ये कंफ्यूज करता हो तो nobody prevents you to write like this. जो आप चाहें लिख सकते हैं, but transcription should be perfect. Next is in a manner. In manner, in manner जब लिखते हैं तो a understood है, in a manner. नेक्स्ट इज एज वेल एज द. एज वेल एज में क्या करना है, दिस इज डबल, एज वेल एज द. दैट दे ऑल्सो, दैट दे ऑल्सो. आर नॉट, दिस इज आर नॉट. Next is worked out. Worked out. Worked out. क्योंकि इसको हाफ और फुल करना मुश्किल है, वर्कआउट या वर्कड आउट, ये यूज पे आप देख सकते हैं कि सेंटेंस में क्या कहा जा रहा है. वर्कड आउट भी हो सकता है, वर्कआउट भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन इट्स यूज. बाय देयर ओन, by their own. As a result of, as a result of. Of their own, of their own. Next and the last is to that extent. To that extent. अब हम वर्ड्स करेंगे. वर्ड्स में देखिए, फर्स्ट वर्ड इज कंटेम्पलेटिंग, दिस इज टेम्पलेटिंग, कम ऊपर आ जाएगा, कंटेम्पलेटिंग. पंचायत्स, PNCH हाफ, पंचायत्स. फंक्शनिंग,
एंशन, फंक्शन, इंग, फंक्शनिंग, elaborate, elaborate, R half, exactly, exactly, determine, इसी में डिटर्मिनेशन आएगा तो आपको शन क्लियर लगाना पड़ेगा. देयर शुड बी सम डिफरेंस डिटरमाइन एंड डिटर्मिनेशन में. बी केयरफुल. प्रोडक्टिव, प्रोडक्टिव एंड प्रोडक्शन, बी केयरफुल. नेक्स्ट इज टारगेट्स. दिस इज टारगेट्स, और टारगेट्स में हो सके तो आप स्मॉल सर्कल भी दीजिए. टारगेट्स. नेक्स्ट इज exchanged. Now exchanged will be exchanged. एक्सचेंज होगा तो पूरा आएगा, एक्सचेंज होगा तो ये हाफ आएगा. अदरवाइज ऑल्सो द सेंटेंस इज विल बी आ रहा है तो उसके साथ एक्सचेंज्ड आएगा. जहां बी आएगा उसके साथ हमेशा पास्ट आएगा. विल बी डन, विल बी चेंज्ड, will be processed, whatever it is. Next is valuable. This is value. Value में यहाँ U आता है, valuable में dear करना है. Valuable. Decentralized. Decentralized. Simple. Regimentation. Regimentation. Next word is formulating. Formulating. Bargaining. This is bargaining. Bargain हो तो यहीं रुकना है, bargaining हो तो यहीं लगाना है. Generated, J-N-R-T half, generated. Next is lowest. Lowest. Strata. Strata. Rung. Rung is R-N-G. Rung. Lower rung या lowest rung जो भी है, rung. Overall. Overall, above the line, overall. Aspirations. कोई जरूरत नहीं है, वैसे डाल दें इसमें. एस्पिरेशंस में डॉट जरूर डालिएगा क्योंकि एस्पर्शंस भी एक वर्ड होता है और उसकी भी आउटलाइन एस्पर्शंस की भी मेरे ख्याल सेम होगी. एस्पिरेशंस. Dictated. This is through the line dictated. Next is deliberations. Deliberations. And the last is crafts. Crafts. S जरूर क्लियर दिखाइएगा. अबव द लाइन है, ये डालना चाहे तो डाल दीजिए, अदरवाइज नॉट नेसेसरी. क्राफ्ट्स.
प्लूरल में है ये। दैट्स ऑल, थैंक यू।